दोस्तों यह इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मुहर्रम का महीना चल रहा है। दोस्तों हर साल जब भी यह महीना आता है तो इस महीने को एक अलग ही मुकाम हासिल है, क्योंकि इस मुहर्रम के महीने में हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हजरत अली के छोटे बेटे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। दोस्तों हर साल जब भी यह मुहर्रम का महीना आता है तो करबला की उस जंग और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की बात की जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि करबला की वो जंग क्यों हुई थी जिसमें हमारे नबी के नवाज हजरत इमाम हुसैन को बदबख्त यजीद ने शहीद कर दिया था? तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप करबला के उस जंग के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों करबला के उस जंग के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जंग क्यों हुई और वो कौन लोग थे। तो नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में दो खानदान थे, बनु हाशिम और बनु उमैया। बनु हाशिम के लोग नेक और ईमानदार थे, वहीं बनु उमैया के खानदान के लोग कड़क और जालिम किस्म के थे। जब बनु हाशिम के इस खानदान के चौथे नस्ल में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इस बात से बनु हाशिम के लोगों में चिढ़ पैदा हो गई कि आखिर हमारे दुश्मन खानदान में एक नबी कैसे पैदा हो सकता है। वहीं बनु उमैया के खानदान में अबू सुफियान और अबू जहल जैसे जालिम लोगों की पैदाइश हुई। बनु उमैया के लोगों ने कई बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की नाकाम कोशिश की। कई बार इन दोनों खानदानों में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध भी हुआ, लेकिन बाद में अबू सुफियान ईमान ले आया और इधर खिलाफत अबू बकर सिद्दीक से उमर फारूक के हाथों में आ गई। उसके बाद इस्लाम का तीसरा खलीफा हजरत उस्मान गनी को बनाया गया और उनके बाद हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा बनाया गया। इसके बाद उनके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन ने खिलाफत को अपने हाथों में ले लिया और हजरत हसन के बाद हजरत इमाम हुसैन खिलाफत का अगला जानशीन बनाया गया, जिनके दौर में करबला का वो जंग पेश आया। दोस्तों करबला के उस जंग के बारे में बात करने से पहले हम यजीद के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यजीद कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि यजीद बनु उमैया के खानदान से था। उसके वालिद का नाम मुआविया और दादा का नाम अबू सुफियान था, जो ईमान ला चुके थे। लेकिन यजीद इतना हैवान और जालिम किस्म का शख्स था जिसकी इस दुनिया में किसी से कंपेयर ही नहीं की जा सकती कि वह किस तरह का इंसान था। दोस्तों यजीद था तो एक मुसलमान, लेकिन वो सारे काम किया करता था जो इस्लाम में हराम करार दिया गया है। यजीद एक बदकिरदार, अय्यास और जालिम किस्म का इंसान था जिससे शराब, जिना, कोई भी बुरे काम बाकी न थे। यजीद की खौफ से अरब के सभी लोगों ने उसकी बैत कबूल कर ली थी, सिवाय हजरत इमाम हुसैन के घराने और रिश्तेदारों को छोड़कर। यजीद इमाम हुसैन को किसी भी हालत में अपनी बैत कबूल करवाने के लिए राजी था, जिसे अंजाम देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जब इमाम हुसैन किसी भी हाल में यजीद की बैत करने के लिए तैयार न हुए, तब उसने अपने चचाजाद भाई वलीद बिन अतबा, जो कि उस वक्त मदीने का गवर्नर था, उसको यजीद ने हुक्म दिया कि वह किसी भी हाल में हजरत इमाम हुसैन को मेरी बैत के लिए राजी करे और अगर इमाम हुसैन न माने तो उनका सर काटकर उसके पास ले आए। जिसके बाद मदीना रहने वाले तमाम लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को मदीना छोड़कर मक्का को हिजरत के लिए कहा और हजरत इमाम हुसैन ने मदीना से मक्का हिजरत कर गए। आप मक्का पहुंचे ही थे कि कूफा शहर के तमाम खत आने लगे, जिनमें लिखा था कि आप कूफा आ जाएं, हम आपको ही अपना खलीफा देखना चाहते हैं और आपको ही अपना अगला खलीफा बनाएंगे। दोस्तों हजरत अली के दौर में कूफा के लोग हजरत अली को पसंद किया करते थे, क्योंकि कूफा हजरत अली के दौर में खिलाफत की राजधानी हुआ करती थी। कूफा से इतने खत आने के बाद हजरत इमाम हुसैन के एक चचाजाद भाई इब्न बिन अकीब ने कूफा शहर का जायजा लेने के लिए कूफा शहर आए। यहाँ आने पर कूफा शहर का माहौल ठीक ठाक था। अच्छी तादाद में लोग इमाम हुसैन की बैत करने के लिए राजी थे। हर रोज हजरत इमाम हुसैन की बैत करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। हजरत बिन अकीब ने कूफा शहर की हालात को देखते हुए हजरत इमाम हुसैन को एक खत रवाना किया, जिसमें लिखा था कि अब कूफा शहर के माहौल ठीक है और आप कूफा शहर जल्द से जल्द आ जाएं। खत पाने के बाद हजरत इमाम हुसैन और उनके घराने के सभी लोगों और रिश्तेदारों को लेकर आप कूफा की तरफ रवाना हुए। इधर जब यजीद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने हजरत बिन अकीब को कत्ल कर दिया और कूफा शहर के लोगों को बहुत डराया और धमकाया। जिसके बाद कूफा शहर के लोग अपने इरादे से पलट गए और वे लोग जो हजरत इमाम हुसैन को अपना खलीफा बनाने की बात कर रहे थे, वो डर की वजह से यजीद की बैत कबूल कर चुके थे। यजीद ने फौरन अपने एक सिपाहियों की
लश्कर को हजरत इमाम हुसैन की तरफ भेज दिया, जिसकी कमांड इब्न बिन साद कर रहा था। इब्न बिन साद यजीद की तरह एक जालिम और बदबख्त इंसान था। इधर हजरत इमाम हुसैन अपने लोगों के साथ कूफा शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जब एक मैदान में पहुंचे और एक शख्स से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उसने जवाब दिया कि ये करबला का मैदान है जो आज इराक में मौजूद है। जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने लोगों से उस जगह पर अपने खेमे को लगाने का हुक्म दिया, जब इब्ने साद हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंचा, तब हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे कूफा शहर से बुलावा आया है। अगर तुम लोग मुझे अपना खलीफा नहीं देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है और मुझे जाने की इजाजत दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन इब्ने साद हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करवाने की भरपूर कोशिश करता रहा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन यजीद की बैत के लिए हरगिज राजी न थे। आखिर 7 मुहर्रम के दिन यजीद ने नहरे फुरात पर अपने सिपाहियों का कड़ा पहरा लगा दिया, जो उस वक्त तपती रेगिस्तान करबला के मैदान में पानी का एक जरिया था। पानी बंद कर देने के बाद इमाम हुसैन के लोगों में मर्द लोग तो प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन औरतों और बच्चों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। यजीद ने हुसैन के 72 लोगों के खेमों पर 22,000 की कड़ी फौज लगा रखी थी। आखिरकार अब्बास अलमदार को 6 महीने के नन्हे असगर की प्यास देखी न गई और वो पानी पिलाने के लिए आगे बढ़े और पानी पिलाने ही वाले थे। तभी यजीद फौज का एक सिपाही जिसका नाम हुरमला था, उसने एक ऐसा निशाना साधा कि वो तीर नन्हे असगर का हलक चीरता हुआ अब्बास अलमदार के सीने में जा लगा और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब हजरत इमाम हुसैन समझ चुके थे कि यजीद सिर्फ मुझे कत्ल करना चाहता है, इसलिए आपने यजीद से एक रात की मोहलत मांगी ताकि खुदा की इबादत कर सके। 9 मुहर्रम की रात को हजरत इमाम हुसैन ने सभी लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि कल हम सब लोग शहीद होने वाले हैं, इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने जलते हुए दियों को बुझा दिया और कहा कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है बेझिझक जा सकता है, इसलिए मैंने अंधेरा कर दिया है। कुछ देर बाद जब दियों को जलाया गया तो कोई भी वहाँ से जाने के बजाय वहाँ बैठकर रो रहा था। आखिरकार 10 मुहर्रम के दिन जंग शुरू हुई। हजरत इमाम हुसैन के 72 लोग एक एक करके शहादत का जाम पीते गए। हजरत इमाम हुसैन अपने एक बेटे को जंग से उठाकर लाते तो दूसरे बेटे को जंग में भेज देते। आखिर में हजरत इमाम हुसैन अपना तलवार लेकर करबला के मैदान में हाजिर हुए। वह काफी देर तक यजीदी फौज को जहन्नुम हासिल करते रहे। आखिर वो हजरत अली हैदर कर्रार के बेटे थे। इसी बीच नमाज असर का वक्त हो गया। इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने नमाज पढ़ने का इरादा किया। यजीदियों को इसी मौके की तलाश थी। जब हजरत इमाम हुसैन नमाज की हालत में सजदे में थे, तभी सिमर नाम के एक यजीदी सिपाही ने तलवार से एक ऐसा जोरदार वार किया कि हजरत इमाम हुसैन का सर जिस्म से जुदा हो गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेजे पर सजाकर कूफे शहर में घुमाया और औरतों और इमाम हुसैन की छोटी बेटी सकीना को रस्सियों में बांधकर कूफे शहर की गलियों में घुमाया था। दोस्तों कितना खौफनाक था वो मंजर, जिसे सुनने के बाद रूह कांपने लगती है। दोस्तों हम उस इमाम हुसैन की कौम से हैं। दोस्तों आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में हर एक मुसलमान के दिलों में जिंदा है। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।